पितृपक्ष क्या है? जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगा, तब तक आपको पानी देना पड़ेगा। पानी देने का मतलब होता है पुण्य रूपी पानी, पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। पुण्य क्या है? पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विप्र जो ब्रह्म के परायण महापुरुष हैं, उनके चरणों की पूजा, यही एकमात्र पुण्य है। यही पुण्य जो है नाम का जप और गुरु महाराज के चरणों का ध्यान आप करते रहेंगे, यही पानी देना है, यही अन्न पानी देना है, पिंड दान करना है। ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी और जब तक अंतिम संस्कार समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये नाम जप और ध्यान चलेगा। ये नाम का जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, यही जो है पितरों को पानी देना है, यही पिंडदान करना है। अब पितर क्या है? हमारे ही संस्कार, हमारे ही जो अंदर हैं, हमारे ही जन्म मृत्यु के कारण है, वही अतीत के संस्कार, उनको काटने के लिए हमें ये करना पड़ता है। इसे करते हैं इसलिए कर्तव्य रूपी केवट। तो मार्गदर्शन करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है राम, परमात्मा। ये सही है, ये गलत है। आप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये कौन बताएगा कि मन लगा कि नहीं लगा? ये कौन बताएगा कौन सा खतरा आने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाली है? ये जो बताने वाली शक्ति है उसका नाम राम है। ये सुविधा है, ये खतरा है, ये विकार है, ये गुण है। गुण को ग्रहण करो, विकार का त्याग करो। ये जो मार्गदर्शन करने वाली प्रशक्ति है हमारे आपके अंदर, इसका नाम राम है। और वो शक्ति क्या है? हमारी आत्मा हमें मार्गदर्शन करने लगे, इसी को कहते हैं अनुभव रूपी राम। लेकिन कब? जब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तब कर्तव्य के द्वारा, कर्तव्य रूपी केवट, तब इस शरीर में परमात्मा प्रकट होगा। तब शरीर रूपी नाव में राम बैठेंगे, जब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे तब। तो ये प्रक्रिया है पितृपक्ष की, जो सदा चलेगी जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। एक प्रक्रिया है 15 दिन में पूरी हो जाती है, जिसमें अभी चल रहा है। ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई ताकि अंदर की प्रक्रिया लोगों को याद आ जाए, अंदर वाली प्रक्रिया तक पहुंच जाएं किसी माध्यम से। तो बाहर पुण्य करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, धर्म करते रहेंगे, तो कभी न कभी महापुरुष मिलेंगे ही। तो अंदर की प्रक्रिया जागृत हो जाएगी, अंदर पितृपक्ष वो जागृत हो जाएगा। कैसे संस्कारों को काटना है वो विधि मिल जाएगी, सद्गुरु कौन है विश्वास हो जाएगा, ये सब प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये असली पितृपक्ष है। तो इसलिए कोई भी परंपरा अनर्गल नहीं होती, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें जब बहुत सारे पाखंड भ्रांतियाँ आ जाती हैं तो फिर लोगों के ऊपर भार हो जाती है, नहीं करते बनता है। कोई कहने लगे कि तुम्हें पूरे गांव को ही खिलाना पड़ेगा, तो पितृपक्ष हो गया उसका, तो नहीं खिला सकता ना। एक दो आदमी को खिला सकता है, अपने बाप के नाम पे, दादा के नाम पे, माँ के नाम पे, चलो भाई एक आदमी को खिला देते हैं, सीधा दान कर देते हैं, इतना ठीक है। कहो कि पूरे मोहल्ला को खिला दो तो उसका तो हो गया सब। तो ये परंपरा जब बढ़ जाती है, पाखंड हो जाती है, तो भार हो जाती है। कौवे की बात नहीं है उसमें, तो कौवा नहीं होता है उसमें। हाँ, तो वो कौवे का मतलब समझिए आप। पहले यह मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। पहले क्या होता है? सबका मन कौवा होता है। कौवा क्या है? हम सभी कौवा हैं। जो साधना आरंभ करता है वो प्रत्येक व्यक्ति कौवा है, क्योंकि मन जो है साधना में कम लगता है और उसकी दृष्टि विषयों में अधिक रहती है। तो पहले ये मन काग था करता आत्मघात। ऐसा होने से क्या होता है? आत्मघात करता है। जो न तरे भव सागर नर समाज रस पाए, सोकृत मंदक मंदमति, तो सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गत जाए। तो कौवा का मतलब होता है हमारा ही मन कौवा है। कब कौवा है? जब ये विषयों का चिंतन कर रहा है, तो ये आत्मघात कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अर्थात जन्म मृत्यु के संस्कार बना रहा है। अब इस कौवे को रोकना होगा। कैसे रुकेगा ये मन? जब इसको भजन में लगाओगे तो क्या करते हैं कि आप लोग उसको डाल देते हैं टुकड़ा, तो खा के चुपचाप बैठा रहता है, नहीं काँव काँव करता रहता है। तो ये मन है हमारा कौवा। अगर इसको टुकड़ा डालेंगे, नाम जब ध्यान में लगाओगे, तो ये शांत बैठेगा और धीरे धीरे यही मन कौवा जो है यही हो जाएगा। क्या? अब तो मन हंसा हुआ। जो कौवा है वही मन क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। हंस कौन होता है? संत हंस गुण गाए पर हर बार विकार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता।
गुण ये है, दोष ये है। जो संत गुणों को ग्रहण कर लेता है उसको कहते हैं हंस। तो संत जो गुणों को ग्रहण कर रहा है, जिस दिन वो शुरू किया था नाम जप, उस दिन तो वो दोषों को ग्रहण करता था, तब तो वो कौआ था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि गुणों को ही ग्रहण कर रहा है, हंस हो गया। तो यही मन जब विषयों की तरफ होता है तो कौआ होता है। अब इसको यही पूर्व संस्कारों से ग्रसित है, इसलिए यही पितर है। ये मन कौआ जो है, ये पितर क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व संस्कारों से ग्रसित है यही मन। ये जो संस्कार है अच्छे बुरे, हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं अतीत के संस्कारों के कारण, पहले जो कुछ काम किया है वो स्मृति में जमा है और मन वही उगलता रहता है, काँव काँव करता रहता है। जब नाम जपो, ध्यान करने बैठो तो काँय करेगा, टेंशन देगा, नाम नहीं जपेगा। तो यही मन कौआ है। तो पहले यह मन काग था, करता आत्मघात। अब जब विषयों का चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में जाएगा। यही आत्मघात है। तो जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मध्य आत्माहन गत जाए। सदगुरु मिल गया, विधि मिल गई, फिर भी नहीं तर रहा है तो वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। तो कौन नहीं तरने दे रहा है? वही मन कौआ। बैठते हैं भजन में, चला जाता है विषयों में। तो इसी मन रूपी कौआ को क्या देना है? पिंड देना है। यही पितर है, इसी को पिंडदान करना है, कुछ खिलाना है। क्या? नाम का जप खिलाओ, ध्यान खिलाओ, सेवा खिलाओ। इस मन को नाम जप में, ध्यान में लगाओ। फिर ये मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। फिर वो आज का साधु है जो कौए स्तर का है, वही साधु भविष्य में हंस स्तर का होता है। आप लोग, हम लोग सब कौए के स्तर के हैं, लेकिन एक समय आ जाएगा कि हम सभी हंस स्तर में चले जाएंगे। यही मन परिवर्तित हो जाएगा, कौए से कोयल होगा, फिर बकुला होगा, फिर हंस होगा। तो जब कौए के स्तर का मन है तो हम लोग सभी शूद्र स्तर के साधक हैं। गीता में जिसको कहा है शूद्र स्तर का साधक। जब हमारा मन कोयल होता है तो वैश्य स्तर के हो जाते हैं, जब बकुला होता है तो क्षत्रिय स्तर के हो जाते हैं, जब हंस होता है तो यही साधक ब्राह्मण स्तर का हो जाता है। तो वही कौआ हंस हो जाता है। तो ये कौए को देने का अर्थ होता है कि अपने मन को भजन के द्वारा तृप्त करो। जो विषयों में तृप्त होना चाहता है, जो काँव काँव कर रहा है, उसको जो है पिंडदान नाम जप में, ध्यान में लगाओ ताकि वो तृप्त हो जाए। उसके बाद तृप्त होकर के वो कौआ नहीं रहता है, फिर हंस हो जाता है। फिर ईश्वरीय गुण ही उसका जीवन होता है। हंस जो है वो मेला नहीं खाता है, मोती खाता है। तो ईश्वरीय गुण ही इस संसार में उसका जीवन हो जाता है। तो इसलिए कौए को देने का मतलब होता है कि इस मन को तृप्त करो भजन के द्वारा। अब सब अंदर की प्रक्रियाएं बाहर प्रकट हो जाती हैं तो फिर ढोंग धतूरा फैल जाता है। कौआ अशुगुनी माना जाता है इसीलिए कि मन जो है कौआ है या विषयों का चिंतन करता है। यही कौआ काकभूषुंडी हो जाता है। काकभूषुंड ऋषि थे जिन्होंने रामायण सुनाई थी गरुड़ को। गरुड़ पक्षियों का राजा है, कौआ पक्षियों में चंडाल। एक पक्षियों के राजा गरुड़ जा कर के काकभूषुंडी को प्रणाम करते हैं, कौआ को, और कहते हैं मुझे राम कथा सुनाओ। तो कौआ जो है गरुड़ से भी ऊपर की स्थिति में चला गया, तभी तो गरुड़ जा कर के उससे सुन रहा है कथा। तो यही मन है, जब ये परमहंस स्थिति में हो जाता है तो गरुड़ स्तर के साधक भी इसके सामने झुकते हैं। काकभूषुंडी हो जाता है। फिर बहुत ऊंची स्थिति है काकभूषुंडी की, वहाँ पे माया नहीं व्याप्ति है, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। तो ये कौए के आरंभ में हर व्यक्ति का मन कौआ है, और फिर वही मन गरुड़ होता है, हंस होता है, वही मन परमहंस होता है। परमहंस लिखा है ना, आश्रम पे परमहंस आश्रम। ये परमहंस क्या है? ये स्थिति है, हंस के भी आगे की स्थिति है। तो साधना करते करते सारी स्थितियाँ आपके अंदर प्रकट होंगी। उन्हीं के लिए हम लोग आश्रम में आते हैं सीखने के लिए। नाम जब ध्यान समझ में आ जाए, सभी परंपराएं जितनी भी हिंदू धर्म में दिखाई गई हैं सब अध्यात्म से जुड़ी हैं। अब उनमें क्या है, उन्हीं को धर्म लोग मान लिए, उसमें पाखंड फैल गया। धर्म क्या है? नाम का जप करना, ध्यान करना। लोगों ने धर्म क्या मान लिया? पितरों को पानी दो, कौए को रोटी खिलाओ, यही धर्म हो गया। अब कौन से कौए को रोटी खिलाना है?
कौआ के अंदर की जो सच्चाई थी वो ख़त्म हो गई, कौआ रह गया, कौए को रोटी खिलाना रह गया। कौन सा कौए को खिलाना है भूल गए लोग, क्योंकि बहुत समय बीत गया, परंपरा को चले हुए बहुत टाइम हो गया, तो लोग भूल गए कि कौन से कौए को रोटी खिलाना है। बाहर के कौए को मारने लगे ढेला। बाहर के कौए ने क्या बिगाड़ा है, वो तो सब पक्षियों की तरह एक पक्षी है बेचारा। सबके अंदर जीव है, वैसे उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो उसी को अशुगुनी मान लेते हैं कौए को। तो कौआ पितर नहीं होते हैं, आपके मन में संस्कार हैं और संस्कारों का भार लेकर के मन जो है यही पितर है। अतीत के संस्कारों को अपने ऊपर अपने अंदर जमा किए हुए हैं, और अतीत के संस्कार पितर है, इसलिए मन में जमा, इसलिए मन ही कौआ है। ये भी अतीत में भी यही मन था, आज भी यही मन है, भविष्य में जब जन्म लोगे तब भी यही मन रहेगा। तो ये मन पता नहीं कब से चला आ रहा है, इसलिए ये पितर है अतीत में, अतीत के संस्कारों को लिए हुए। तो अतीत के संस्कार कट गए, मन का उद्धार हो जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अच्छाई बुराई साथ में रहती है, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा पंडिताई होती है और जो पाखंड होता है वो गलत है। लेकिन 15 दिन के अंदर अपने माता पिता को या किसी को भी जो गुजर गए उनको याद करके उनके नाम पे दान पुण्य करना या खिला पिला देना, भगवान का स्मरण करते हुए कि हम भगवान के लिए ही दे रहे हैं, नाम उनका है लेकिन कर रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए। ध्यान में गुरु महाराज भगवान होना चाहिए और स्मृति उसकी रहना चाहिए कि जिसके नाम पे कर रहे हैं बस। क्योंकि जिसके नाम पे किया जा रहा है वो व्यक्ति अब कहीं है नहीं, और है तो कहीं जन्म ले चुका है। वो तो केवल एक परंपरावश हम लोग कर रहे हैं ताकि पीछे वाले लोग आदर, अपने माँ बाप के प्रति आदर रखें, उनकी श्रद्धा रहे। नहीं तो इधर शरीर छूटा, इधर जन्म लिया, कहाँ कोई बैठा है आपके दिए हुए को खाने के लिए। लेकिन भगवान सर्वत्र है, आप जो कुछ भी दान करते हैं, जिसको भी खिलाते हैं, उसके माध्यम से वो परमात्मा के लिए सीधा जाता है। खिलाते आप किसी को भी हैं लेकिन जाता भगवान के लिए, क्योंकि श्रद्धा से आप कर रहे हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा से। तो इस दृष्टि से ये लोक परंपरा है जो कि ठीक है, चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। इसमें जो पाखंड है, ढोंग है, वो नहीं चलना चाहिए। अब पितृ का अर्थ क्या होता है? पितृ का अर्थ होता है जो अतीत हो गए हैं, जो गुजर गए हैं। तो एक तो सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो आज है वो पहले भी था। तो उस व्यक्ति ने हर समय शरीर से कुछ न कुछ काम किया है। तो जो कर्म किया है हमने, जो कुछ हमने किया है, हम आगे बढ़ के जन्म ले लिए, लेकिन पिछले जन्मों में किया है, तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म संस्कार हैं, वो भी सब, वो भी पितर कहे जाते हैं, वो भी हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि पूर्व के जन्मों में हमने सब किया और उनके परिणाम भी हमको भुगतने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म करते हैं हम शरीर से, जो इससे पहले जन्मों में किया है, वो भी, उसका नाम भी पितर है, वो भी हमारे पूर्व संस्कार हैं, वो भी पितर हैं। तो एक तो जो माता पिता दादा ये पूर्वज हैं, दूसरा हमारे ही कर्म संस्कार हैं, वो भी पूर्वज हैं। क्योंकि पूर्व के जन्मों में हमने किया है और उसके परिणाम में हमको जन्म मिला है। फिर अभी जो आप कर रहे हैं ये भी पितर हो जाएगा, अतीत हो जाएगा, भूत हो जाएगा। भविष्य के जन्म में जब आप जन्म लेंगे तो इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो पूर्व के संस्कार ही पितर हैं। केवट के जो पूर्वज थे, पितर थे, उनके पितर पार कर आप मुदित गयो ले पार। खुद भी पार हुआ गंगा में भगवान राम के साथ, और पितरों को भी रख लिया, एक पोटरी बांध के उनको भी नाव में रख लिया, उस पार लेके चला गया। तो वो प्रश्न उठता है, गंगा किनारे रहने वाला केवट,
उसके पूर्वज, उसके पुरखा का अभी तक भूत बन के पड़े थे। गंगा जी सबका उद्धार करती हैं। 60,000 सगर के पुत्र जो कि भूत प्रेत बन गए थे, वो भी गंगा के आते ही सबका उद्धार हो गया। और केवट के पूर्वज पता नहीं कब से गंगा किनारे ही भूत बन के पड़े थे। विचार करने की बात है, पितर का अर्थ क्या होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई पूर्वज थे केवट के और भूत बने हुए थे, फिर राम आए तो उस पार लेके गया, पितरों को भी उसी नाव में बैठा लिया, उस पार हो गए, उद्धार हो गया। ऐसा नहीं है। पूर्व के संस्कार हैं वही पितर हैं। पूर्व के संस्कार क्या होते हैं? जो कुछ हमने किया है पहले, वो सब पितर है। उसी के कारण हम आज हैं, और आज जो करेंगे इसके कारण भविष्य में होंगे। ये जो कर्म है यही हमको बार बार जन्म देता है इस पृथ्वी पर। और जब कर्म संस्कार कट जाते हैं तो मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो पूर्व के संस्कार ही पितर हैं। पूर्व के संस्कार अच्छे बुरे जो कुछ भी हमने किया, पार कब होते हैं, वे संस्कार कटते कब हैं, कैसा संयोग होता है, तब हमारे पितरों का, पूर्वजों का, पूर्व संस्कारों का उद्धार होता है। लोग कहते हैं साधु बनने पे 7 पीढ़ी तर जाती है, उसका भी अर्थ यही होता है। 7 पीढ़ी तरने का अर्थ होता है कि आपने अनंत जन्मों से जो कुछ किए हैं पाप पुण्य, जब आप साधु बनोगे तो वे सब कट जाएंगे। तो 7 जन्मों के या अनंत जन्मों के संस्कार वही पितर हैं। कब उनका उद्धार होता है, किस समय? जब भगवान राम आ जाएं, केवट की नाव में बैठें, केवट नाव चलाए, फिर उस पार उतरें, तब ये संयोग जब आपको मिले तब। तो नर्तन भव आरिद को बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। ये नर्तन क्या है? संसार रूपी जो समुद्र है, इससे उस पार जाने के लिए नाव है। बेड़ा है। और कैसा कैसा इसमें होना चाहिए? कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। इस नाव का खेने वाला कौन होना चाहिए? सद्गुरु होना चाहिए। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ऐसा साज, ऐसी व्यवस्था अगर आपके जीवन में हो जाती है तो ये अति दुर्लभ व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? एक तो नर्तन मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए। नर्तन को भी समझना पड़ेगा, सभी मनुष्य नर नहीं होते हैं। नर्तन का अर्थ होता है कि चरण कमल रज कौं सब कही, मानुष करण मूर कछुआई। चरण कमलों की जो रज है भगवान राम की, वही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य हमने जन्म ले लिया, इतने से मनुष्य नहीं होंगे। चरण कमल रज कौं सब कही। भगवान राम ने पत्थर की अहिल्या को छुआ तो वो नारी बन गई। केवट उसी को व्यंग बोल रहा है कि आपकी चरण कमलों की जो रज है उसको सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देती है। पत्थर को, पान को, पत्थर को भी मनुष्य बना देती है। इसलिए पहले मैं चरण आपके धोऊंगा तब नाव में बैठाऊंगा। मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर की शिला जब स्त्री हो गई तो ये तो पाहन तेन काठ कटनाई, तरनी मुन घरनी हो जाई, पाहन तेन काठ कटनाई। यही प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कवारू। सभी परिवार का पालन पोषण इसी नाव से होता है। यदि स्त्री बन के उड़ गई ऊपर तो मेरा तो सब व्यापार ही चौपट हो जाएगा। केवट ने ऐसा विनय किया भगवान से कि आपकी चरण कमलों की रज को लोग कहते हैं कि पत्थर भी मनुष्य बन जाते हैं छू करके। तो नाव है काठ की, इसको मनुष्य बनने में कितना टाइम लगेगा। भगवान ने अपने चरणों को दिया और वो धोने लगा। खटोटा लेके आया पानी का, उसी में चरणों को रख के धोने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। तो चरण कमलों की जो रज है वही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। पहली बात तो यही समझना है कि मनुष्य हम सब कब बनते हैं, क्योंकि नरतन समने कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही। ये मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। सभी जीवधारी इसकी याचना करते हैं कि कब हम मनुष्य बने। फिर कहते हैं नर्तन भव बारिद को बेरो। ये नाव है, संसार समुद्र से पार होने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या है? नाव है।
इस नाव को चलाने वाला कौन है? कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा। केवट कौन बनता है? सद्गुरु। सद्गुरु मिल जाए हमको तो सद्गुरु इस नाव को खेने वाले, इस संसार को, इस शरीर से, संसार से पार करने के लिए वही केवट है। शरीर सद्गुरु। सद्गुरु कैसे होते हैं? सद्गुरु का अर्थ होता है कि जिनके चरणों का ध्यान करने से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि हो जाए। श्री गुरुपद नख मण गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जिस समय गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करे कोई भी व्यक्ति और उसके अंदर जो है दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, तभी वो मनुष्य सचमुच मनुष्य हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए फिर भगवान जो है उसे पार करने के लिए आते हैं। तो सद्गुरु, जब सद्गुरु के चरणों का ध्यान करता है कोई भी व्यक्ति, तो फिर उसके अंदर क्या होता है? दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, तीनों कालों की जानकारी। इसी दिव्य दृष्टि को कहा गया है केवट की नाव में राम का आना। राम क्या है? त्रिकालज्ञ है। दिव्य दृष्टि क्या होती है? जो जिस व्यक्ति के अंदर त्रिकालज्ञता आ जाती है उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। और त्रिकालज्ञ है कौन? परमात्मा। तो कब ऐसा होगा? जब सद्गुरु हमको मिल जाए। एक तो मनुष्य शरीर मिले, मनुष्य शरीर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य शरीर मिले उसके बाद सद्गुरु की पहचान हो, तभी इस शरीर से हम जो है संसार से पार हो सकते हैं। सद्गुरु की पहचान हो गई, फिर सद्गुरु मिल गए, विश्वास हो गया, फिर हमारा सद्गुरु ने जो आदेश दिया, जो उपदेश दिया, उसी को हम अपने जीवन का कर्तव्य मान लें। जैसे उन्होंने कहा कि नाम जपना है, सेवा करना है, ध्यान करना है, तो इस बात को अपना कर्तव्य मान के हम जब करते हैं तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ही केवट है। जिस दिन से नाम जपना हमने आरंभ किया, गुरु महाराज का ध्यान करना आरंभ किया, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर की, आश्रम में सेवा आरंभ किया, यही है कर्तव्य रूपी केवट। जब कर्तव्य हम करने लग गए, अब बताया सब कुछ है, गीता में लिखा है, सत्संग में भी सुनते हैं, नाम जपना है, ध्यान करना है, और करते कुछ नहीं है, तो राम कहाँ से आएंगे फिर? बताओ। केवट नाव चलाता रहेगा, ड्यूटी देगा, इस पार उस पार लोगों को करता रहेगा, तभी एक दिन आएगा कि भगवान भी उसकी नाव में बैठ जाएंगे। यदि वो नाव चलाना ही बंद कर दे, अपने घर में बैठे, तो कभी भगवान के आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये है कर्तव्य रूपी केवट। कर्तव्य क्या है? जो आदेश मिला है नाम जपने का, ध्यान करने का, सेवा करने का, उसको अपनी ड्यूटी समझो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझो, और घर बैठ के जब घर पर हो तो चाहे जिस काम में हो, आधा घंटा 1 घंटा अपना कर्तव्य पूरा करो, नाम जपो, ध्यान करो। तो यही कर्तव्य रूपी केवट, यही नाव चलाएगा। नाव चलाने का अर्थ है ये, जो नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तो इस शरीर का, इस आत्मा का उद्धार होगा, उस पार जाएगी, संसार में से परमात्मा की तरफ उठेगी ये आत्मा, इस शरीर के द्वारा। शरीर से आप बैठ कर के नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो जब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु महाराज के चरण हृदय में आ जाएंगे। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करण मूर्ख छई। जब चरण कमल हृदय में आ गए, तब आप मनुष्य हो गए। जब आप गुरु महाराज का चरण हृदय में आ गया, तब आप मनुष्य हो गए, इसके पहले मनुष्य नहीं है। और तभी आप जो है फिर नर हो गए। जब चरण कमल हृदय में आ गया, अर्थात सद्गुरु सूक्ष्म रूप से आपके अंदर आ गए, आपके शरीर में, मन में। अब वो सद्गुरु क्या करेंगे कि आपके शरीर को संचालित करेंगे। ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, ये विचार, ये जो सोच रहे हैं ये गलत है, ये कर रहे हैं, सब चीज़ में सही क्या है, गलत क्या है, वो अंदर जैसे जैसे चरण अंदर आते जाएंगे ध्यान में, वैसे वैसे सद्गुरु इस शरीर रूपी नाव को संसार से मुक्त करते जाएंगे। संसार से मुक्त परमात्मा की तरफ भजन कराते जाएंगे, ध्यान कराते जाएंगे, भक्ति कराते जाएंगे, इंद्रियों के विषयों से पार करते जाएंगे। यही है केवट का गंगा पार जाना,
लेकिन किसको ले जा रहा है? भगवान को ले जा रहा है। और किसको ले जा रहा है? अपने पूर्वजों को ले जा रहा है। पुरखा जो थे उसके बांध करके वो भी रख लिया और खुद भी जा रहा है। 3 लोग जा रहे हैं, राम, केवट तो नाव चला रहा है, ड्राइवर है वो, उसके बिना तो नाव ही नहीं चलेगी, और अपने पुरखा उसी में रखे हैं सब। राम के साथ लक्ष्मण भी हैं, सीता भी हैं। ये आपके शरीर की स्थिति है, आपके अंतःकरण की स्थिति है। जब आप सद्गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, कर्णधार सद्गुरु बनता है। कब बनता है? श्री गुरुपद नकमणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है। जब सद्गुरु के चरण ध्यान में आते हैं तब कर्णधार सद्गुरु बनता है, और तभी आप मनुष्य होते हैं, तभी आप नर होते हैं। इसके पहले क्या है? सब नारी हैं। माया रूपी नारी का प्रभाव जिसके ऊपर से हट गया उसी को नर कहते हैं, उसी को मनुष्य कहते हैं, वही पुरुष है। और जब तक हमारे ऊपर माया रूपी नारी का प्रभाव है तब तक चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सभी स्त्री हैं। माया रूपी नारी का अर्थ क्या होता है? काम, क्रोध, राग, द्वेष, जब तक इसी में हम व्यस्त हैं, भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, भगवान के विषय में सोचते ही नहीं हैं, तब तक सभी स्त्री हैं। जिस दिन से हम गुरु से जुड़ते हैं, सद्गुरु से, हमारा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और जिस दिन से उनके उपदेश का हम पालन करते हैं, कर्तव्य में लगते हैं, नाम जप करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, और जब चरण उनके ध्यान में आने लगते हैं, उसी दिन से माया रूपी नारी का प्रभाव हटने लगता है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे पुरुष होने लगता है, नर होने लगता है, मनुष्य होने लगता है। तो जैसे जैसे चरणों का ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे भगवान भीतर से जागृत होते जाएंगे। राम आपके हृदय में प्रकट होते जाएंगे, राम बैठते जाएंगे, भगवान का निवास होता जाएगा आपका हृदय। राम के बैठने का अर्थ होता है अनुभव रूपी राम, विज्ञान रूपी राम। अनु माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है और उससे मुक्त होना क्या है, इस बात की जानकारी हमको मिलने लगती है, और इस बात की जानकारी जो देता है उसी का नाम राम है। ये संसार है, ये संसार से मुक्ति है। ये दोनों बातें जो बताता है हमको, हमारे ही अंदर, हमारे ही शरीर के अंदर जागृत होकर के जो हमारी आत्मा हमको मार्गदर्शन करती है, ये संसार है, ये परमात्मा है। ऐसा मार्गदर्शन करने वाली जो शक्ति है उसी का नाम राम है। अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त कराने वाली जागृति। लेकिन ये जागृति भगवान कब भव से मुक्त करेंगे, कब मार्गदर्शन करेंगे? कर्तव्य रूपी केवट। जब आप कर्तव्य में लगोगे। कर्तव्य में लगना क्या है? गुरु महाराज के चरणों का ध्यान, नाम का जप, सेवा, ये कर्तव्य रूपी केवट। ये नाम जप करना क्या है? कर्तव्य रूपी केवट है। ध्यान करना क्या है? कर्तव्य रूपी केवट है। फिर ये जब ये नाम जपेगा, ध्यान करेगा, तो इसमें कौन आएगा? राम। भव से मुक्त कराने वाली जागृति, संसार से पार कराने के लिए भगवान अवतार लेके आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो राम जाते हैं साथ में केवट के। फिर ऐसा होने से आपके अंदर क्या होता है? तीसरी चीज़ क्या घटती है? आपके जो पूर्वज हैं, पूर्व के संस्कार हैं, जो पाप और पुण्य हमने किए हैं, अच्छे बुरे कार्य, जब नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान के मार्गदर्शन में वे पूर्व के संस्कार, पाप के संस्कार सभी कटते हैं, कटने लगते हैं। जन्म मृत्यु के जो कारण हैं, जो हमारे ही अंदर पड़े हुए हैं, जिनके कारण हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, पूर्व के संस्कार सब कटने लगते हैं। पूर्व के संस्कारों का कटना ही पितरों का उद्धार है। तो ये स्थिति जब बन जाती है तो सही पितृपक्ष आपके अंदर फिर आ गया। ये जो है पितरों का जो श्राद्ध है, असली श्राद्ध यहाँ पे होता है। जब नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो असली पूर्वजों को, पितरों को भोजन तभी मिलता है। पूर्व के संस्कार तृप्त होते जाते हैं, अर्थात आपकी आत्मा को मुक्त करते जाते हैं। संस्कारों के कारण आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, और भजन करने से संस्कार कटते हैं। जब संस्कार कटते हैं तो आत्मा कर्मों से, जन्म मृत्यु से मुक्त होती जाती है। तब पूर्व के संस्कार पितर हैं, उनका उद्धार कब होता है? जब कर्तव्य में, नाम जप में लगेंगे, भगवान मार्गदर्शन करेंगे,
तो पूर्व के संस्कार कटते जाएंगे। संस्कारों को कटना ये पितरों का उद्धार है। यहीं से पितृपक्ष आरंभ होता है और ये प्रक्रिया साधनात्मक है। जीवन भर जब तक आपका एक भी संस्कार बाकी है तब तक आपका पितृपक्ष चलता रहेगा, तब तक आपको उसे भोजन देना पड़ेगा। या तो संस्कार को काटो या उसके अनुसार जन्म लो, यही भोजन है उसका। या तो भजन करके उसको काटो या फिर उसके अनुसार आप जन्म लो, उसका कर्म फल भोगो, अच्छा बुरा जो भी मिलता है। तो ये पितरों को काटना, पूर्व संस्कारों को काटना, उनको तृप्त करना, उनको गंगा से पार ले जाना, ये पितृपक्ष है। तो गंगा पार जाने का अर्थ है कि ज्ञान, ज्यों ज्यों इंद्रियों के विषयों से, कर्मों से, संस्कारों से हम ऊपर उठेंगे, उनका त्याग करेंगे, त्यों तो हमें जानकारी मिलती जाएगी कितना संसार है, कितनी दूर परमात्मा है, ये जानकारी मिलती जाएगी। इस जानकारी का नाम ही गंगा है, ज्ञान का प्रवाह। कौन सा ज्ञान? भगवान के द्वारा समझाना। एक तो ज्ञान क्या है, हर आदमी को होता है, कुछ न कुछ ज्ञान होता है, लेकिन वो सब ज्ञान क्या है? अज्ञान है। सब कुछ होने के बाद भी हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ये आपको ये जानकारी मिलेगी कि इतना संसार से, इतना आपकी इंद्रिय संयम हो गया, इतना बाकी है, इतने संस्कार कट गए, इतने बाकी है। जो जिस क्षेत्र में नाम जप और ध्यान में आप लगे हैं उसी क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इस जानकारी का मिलना ही ज्ञान का प्रवाह है और इसी जानकारी का मिलना ही गंगा के पार जाना है, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना, ईश्वरीय ज्ञान का संचार होना, यही गंगा के उस पार जाना है। तो ये इसमें 3-4 घटनाएं हैं जो घटनी है, जो आपका आंतरिक पितृपक्ष है, जो कि सदैव चलता रहता है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। बाहरी जो पितृपक्ष है उसको बता दिया कि पूर्वजों की हमारी श्रद्धा है, हमारी उनके प्रति, तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन उससे केवल धर्म का, पुण्य का एक संस्कार पड़ता है, वो एक परंपरा है। असली पितृपक्ष क्या होता है? जब आपके संस्कार कटने लगे, आपके कर्म के, आपके भजन के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, कर्तव्य रूपी केवट के द्वारा, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा संस्कार कटने लगे, तो ये असली पितृपक्ष है। पूरे संस्कार कट गए। जब राम उस पार हुए तो केवट को कहा कि कुछ लेना है, अपनी अंगूठी सीता जी की थी वो लेके दिया कि उतराई जो इस पार आए हैं उसका कुछ उतराई तो ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं लूँगा। फिरती बार नाथ मोय देवा, वापस जब आओगे तब आप जो कुछ भी देंगे मैं ले लूँगा, अभी नहीं लूँगा। तो बहुत भगवान ने कहा, लेकिन नहीं कछु केवट ले, कुछ नहीं लिया उसने। विदा कीन करना यत्न भगत विमल वर दे, फिर भगवान ने विदा किया भक्ति दे करके, तो कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इसका अर्थ होता है कि आज हम भजन में लगे हैं, चिंतन में लगे हैं, नाम जप में लगे हैं, अभी हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे संस्कार कट गए, पूर्व संस्कार सब उद्धार हो गया, तो फिर कैसे उस पार जाएंगे? फिर तो अवरुद्ध हो जाएगी साधना, भजन चिंतन। तो ऐसी स्थिति में उद्धार नहीं होगा। फिरती बार का अर्थ होता है जब पूरा राम पूरे राक्षसों को समाप्त कर देंगे, फिर लौट के आएंगे, तब केवट को उसका ये दिया जाएगा, तब उसको लेगा वो, जब वापस लौटेंगे। तो साधना के आरंभ में ही साधक संतुष्ट हो जाए तो उसके पूर्वजों का उद्धार, पितरों का उद्धार नहीं हो सकता है, उसको साधना करनी पड़ेगी। पितर का अर्थ होता है जो कुछ अच्छे बुरे संस्कार हैं, जिनसे जाकर के आगे चल के राम ने युद्ध किया है, वो सब संस्कारों से ही युद्ध है और कुछ नहीं है। जितनी रावण की पार्टी है सब पितरों में ही आ जाता है। मोह के द्वारा जितने संबंध बने हैं हमारे अनंत जन्मों के, उसी को पूर्व संस्कार कहिए, उसी को मोह रूपी रावण कहिए, एक ही बात है। तो भगवान चले गए, अर्थात साधक साधना में लगा हुआ है, जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे वैसे चल रहा है, संस्कार कटते जा रहे हैं। जब अंतिम संस्कार समाप्त हो गया, रावण मारा गया, सीता राम के पास आई, उसके बाद फिर पुष्पक विमान में बैठ के आए राम, तब उतारा पुष्पक विमान केवट के पास।
फिर उसको भी साथ में ले लिया और अयोध्या चल दिए। अयोध्या में जाकर के भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम त्राता सदा रहो पुरावत चाहता। केवट को कहा कि तुम मेरे भाई भरत के समान हो, सदा आते जाते रहना, तुम्हारा और भरत का एक ही स्थान है, गले से लगा लिया। तो जो साधक भजन कर रहा है, कर्तव्य में, नाम जप में, ध्यान में लगा हुआ है, जब सारे संस्कार कट गए, पाप समाप्त हो गए, मोह समाप्त हो गया, मोह रूपी रावण मारा गया, उसके बाद फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। फिर अब भजन नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो महापुरुष दूसरों के मार्गदर्शन के लिए भजन करता है। जैसे स्वामी जी सत्संग बोलते हैं, ध्यान में बैठते हैं, नाम जप सब करते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे क्या है, हमको सीखना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। तो वो जो नाम जपते हैं ना, उसी का नाम केवट है। वो जो ध्यान करते हैं, जो सत्संग बोल रहे हैं, यही सब कर्तव्य रूपी केवट है। ये सदा रहता है उनके पास, सदा रहे पुरावत जाता। इस कर्तव्य को महापुरुष कभी नहीं छोड़ सकते। छोड़ देंगे तो पीछे वाले भ्रष्ट हो जाएंगे। वो भजन करना बंद कर दें, सत्संग करना बंद कर दें, तो पीछे लगने वाले लोग हैं वो भी भजन छोड़ के बैठ जाएंगे, मस्ती लेने लगेंगे। तो इसलिए दूसरों के लिए हम सब बैठ जाएंगे, जो कि हमको सबको अभी सब कुछ पाना है, उन्होंने सब पा लिया है। वे बैठ भी जाएं, नाम न जपें तो उनकी कोई हानि नहीं है, लेकिन उनको देख के यदि हम बैठ गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो नाम जप में, ध्यान में लगे रहते हैं। लोग पूछते हैं, स्वामी जी अब किसका भजन करते हैं, काय के लिए करते हैं? तो वे हमारा सबका, हम सब के लिए करते हैं। यही है कर्तव्य रूपी केवट। इसी कर्तव्य के द्वारा आपके पूर्व के संस्कार कटते हैं। जब तक पूर्व के संस्कार न कट जाएं, जन्म मृत्यु के कारण न समाप्त हो जाएं, तब तक ये पितरपक्ष चलेगा। तब तक आपको दान करना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। दान का मतलब पिंड दान और पानी देना नहीं है, वो तो बाहर की परंपरा है। अंदर आपको भजन ही भोजन है। अपनी आत्मा को खिलाने के लिए भजन करना पड़ेगा, उसे तृप्त करने के लिए। पूर्व के संस्कारों को तृप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिंड देना पड़ेगा। पिंड माने अन्न, अन्न माने अन्नम ब्रह्मेत विजनाति, परमात्मा ही अन्न है। उस परमात्मा रूपी अन्न को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी संस्कार तृप्त होंगे, तभी हमारी आत्मा तृप्त होगी, तभी पितर तृप्त होंगे। तो वो क्या है? वो अन्न को खाने का मतलब क्या है? नाम का जप करना। जैसे ब्रह्म ही अन्न है, उसको पा करके आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। तो इस ब्रह्म को कैसे ग्रहण किया जाता है? नाम जप के द्वारा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इस ब्रह्म का संबोधन क्या है? ओम। ओम का जप आप कर रहे हैं तो ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हैं। उसको जब ग्रहण करते हैं तो भीतर क्या होता है? संस्कार तृप्त होते हैं, कटते हैं, आत्मा तृप्त होती है, जन्म मृत्यु से मुक्त होती है। तो इसी नाम जप और ध्यान के द्वारा पूर्व के संस्कार कटते जाएंगे। जब अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया तो समझो रावण मारा गया, मोह समाप्त हो गया, जन्म मृत्यु का कारण समाप्त हो गया। यहाँ पर पितृपक्ष जो है समाप्त हो जाता है। ये 15 दिन में समाप्त होता है। ये जब साधना पूरी होती है तब समाप्त होता है। जिस दिन आपका अंतिम संस्कार कट जाएगा तब ये पितृपक्ष समाप्त होगा। और इसकी पार करने का माध्यम क्या है? यही नाम का जप, कर्तव्य रूपी केवट। अपना कर्तव्य समझो, क्या है हमारा कर्तव्य? नाम जपना, ध्यान करना, ये कर्तव्य है और यही केवट है। इसी के द्वारा पितरों का उद्धार होना है, पूर्वजों का, पूर्व संस्कारों का। तो मनुष्य जो साधना कर रहा है वो तो मुक्त होता ही है, प्लस उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं 7 पीढ़ी पीछे वाले, वो सब भी इस मार्ग पे चले आते हैं। क्योंकि जब वो महापुरुष होता है, सिद्ध होता है, तो 21 पीढ़ियों के जितने भी पूर्वज हैं, जहाँ पे भी वो महात्मा होगा, वे सब वहाँ आके भगत बन जाएंगे। उस जन्म में सभी लोग उसके आसपास आ जाएंगे।